पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, ये वो नारा था जिसके लिए लाखों कुर्बानियां दी गई। ऐसा ही है इसके लिए कि हम ऐसा मुल्क होगा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम होगा। और 1857 से लेकर 1947 तक ये जो लिबरल आज है ना, वहां बैठे टीवियों पे बकबक कर रहे होते हैं, इनको जो बड़ा लगता है इनका बोलने वाला, उसको बुला ले और टीवी पे मुझे बुला ले ते जे पुत्रो जे नक नाल लकीरां कढ़ा के ना कलियां बता। मैं बाबा जी की शुरुआत है एक निक्का जिहा रुकन आदना जिहा, लेकिन पुत्र जो सामने बैठोगे लग पता जाएगा। ये जितने खूनी लिबरल है दिन रात टों टों कर रहे होते हैं, बताएं इस 100 साल तारीख में कोई इनका बाप दादा कोई एक जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी की हो। और उस दौर से लेकर 1857 से लेकर आज तक अगर इस मुल्क की बका के लिए किसी ने कुर्बानियां दी है तो वो रसूलुल्लाह के गुलाम है, वो या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी है। और उलमा की लाशों को जब फांसी घाट खत्म हो गए तो फिर जनाब उनको दरख्तों के साथ लटकाया गया। वो कौन थे? वो सुन्नी उलमा थे, वो हमारे उलमा थे जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। और आज उन उलमा के साथ क्या किया जा रहा है? हालात हाजरा में गौर नाल देखो। किसी जगह पे बाबा जी की तस्वीर लगी होवे ना, दौड़ के पहुंच जाएंगे जी तस्वीर उतारो। 54 साल बाबा जी की उम्र से इन 54 साल के अंदर कोई एक मुहक्किक एक लफ्ज बता देवे कि जेड़ा बाबा जी ने पाकिस्तान के खिलाफ बोलिया हो, कोई एक लफ्ज असी उहदे जिम्मेदार होवांगे। अच्छा, जिन्हां ने पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलिया उन्हां दी तस्वीर तुहानूं बर्दाश्त नहीं, ते रणजीत सिंह दा मुजस्मा तुहानूं बर्दाश्त है? और रणजीत सिंह दे पुत्रो, रणजीत सिंह दा मुजस्मा तुहानूं बर्दाश्त है? लेकिन जेड़े रसूलुल्लाह दी सारी जिंदगी इसके रसूल दा दर्स देंदे रहे, मोहब्बत रसूल दा दर्स देंदे रहे, आका ते कुर्बान होने दा दर्स देंदे रहे, उन्हां दी तस्वीर तुहानूं कबूल नहीं? याद रखो ये बदमाशियां सदा नहीं चलनियां, ये हुकूमत सदा नहीं रहनी। एक दिन इस हुकूमत ने जाना है, इस हुकूमत ने एक दिन, यार गौर करो, रणजीत सिंह दा मुजस्मा लगे उसकी हिफाजत भी होए, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज ना बोलिया, पाकिस्तान के इदारियां के खिलाफ कोई लफ्ज ना बोलिया, पर मैं मुल्क के हिफाजत मुहाफिज बादशाह असीं इन्हां दे नाल खलोते हैं। और उस दौर भी नाल खलोते जिस दौर के अंदर किसी ने कहा सी कि अगर जनाब कुत्ता भी मरे तो हम उसको शहीद कहूंगा, ये मरेगा हम शहीद नहीं कहेंगे। बाबा जी ने कहा ना ना, साड़ी फौज का जिथे सिपाही शहीद होएगा, वतन पे कुर्बान होएगा, वो शहीद होएगा। जो फुटबॉल खेले जा रहे सन सिरा नाल, उदों भी जनाब बाबा जी नाल खलोते हुए सन। जैसा जुल्म होया, जैसा जबर होया, बाबा जी वतन की मोहब्बत इदारियां दे नाल खलोते रहे। अज उन्हां दी तस्वीर बर्दाश्त क्यों नहीं? जिन्हें जनाब बेनज़ीर मरी ते अल्लाह सिंध जलाया, वो कल अदम ना होए। जेड़े जनाब स्पीकर से खलो के कहते सन साइज तुम दे दो, बोरी हम बना देंगे, सुबह लाश तुम उठा लेना, वो कल अदम ना होए। जेड़े बोरी बंद लाशा देते सन वो तो कल अदम ना होए। जिन्हें गोलियां चलाइया वो कल अदम ना होए। कल अदम किन्हों कीता? और जिन्हें कल अदम किया, ओए सीने टल्ली मैं मुजाहिद खत्मे नबुव्वत ते दस जदों इन्होंने, चलो मैं प्यार नाल तेन पूछ लेना, जदों इन्हें तेन क्या सी तू ऐलान कर तहरीक लब्बैक कल अदम है, एक लम्हे वास्ते भी तेन गैरत ना आई, एक लम्हे वास्ते भी तेरी गैरत ना जागी। और तेरा ऐलान कर रहा सी हमने कल अदम करार दे दिया है, फिर मीडियम जो बेगैरत बन के उसे कह रहे थे हमारे तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात हुए हैं। कल अदम तज़ीमा नाल मुज़ाकरात होंगे ने, अंदरों तुहानू भी पता है एक कल अदम नहीं, ना ये कल अदम हो सकती है, क्योंकि हुजूर दी इज्जत वास्ते खलोते हैं। एक लम्हे वास्ते तो सोच लेंदा, लेकिन इन्होंने कल अदम कह रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए,
ये रात का छापा, रात का छापा, उलमा के पर्चे, ये फौज सलून, ये बदमाशी और गुंडागर्दी। लखा सलाम होवन बाबा जी दी आजमतां जिन्होंने सुती हुई कौम को इश्क रसूल नाल जगा दिता, और लखा सलाम होन किबला अमीरुल मुजाहिदीन दे लखते जिगर नूरे नजर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी ते लखा सलाम होन। जुल्म और तशद्दुद दियां आंधियां चलाईयां गईयां, जबरो इस्तिबदाद दे पहाड़ तोड़े गए, और जदों भी सर उठाया फरमाया इन्हें जाना, इन्हें माना, मेरे से काम लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया, किसी गल की परवाह नहीं। ते लखा सलाम होन उस्मानों जिन्हां दा खामद सारी जिंदगी हुजूर दे इश्क दे तराने पढ़दा रहा। जवान पुत्र अजे साल नहीं गुजरिया, जवान पुत्र वो हुजूर दी इज्जत वास्ते भी जेल चला गया। अम्मा ने उफ नहीं की, बल्कि एक पुत्र और सी बांह तो फड़ के क्या चल पुत्र तुम ही हुजूर दी इज्जत वास्ते। लखा सलाम होन उस्मान भी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, किबला बाबा जी ने जिहड़ा मिशन दिता है, साडी वफा ये है बाबा जी दे नाल। असीं हुण जदों इत्थों जाइए ते रात दिन काम करिए। असीं ये पूरे पाकिस्तान तो बंदे नहीं बुलाए, माता कोई किसी शक शुबे च होवे, कोई जिला ऐसा नहीं जिथे रैली नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब हो, वस्ती पंजाब हो, शुमाली पंजाब हो, सिंध हो, सरहद हो, केपी, हर जगह ते रैलियां हुई। एक एक दो दो बंदे, चंद चंद बंदे जिहड़े नुमाइंदगी करने वास्ते इत्थे भी पहुंचे मरकज ते असीं वादे दे पाबंद आ। तुसीं एक वादा कीता, वादा खिलाफी की, दूजा वादा कीता, वादा खिलाफी की, तीजा वादा कीता, वादा खिलाफी की। सानू किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने एक सबक दिता है, जो कुछ करना है खुलेआम करना है, छुप छुपा के नहीं करना। असीं अज चाहते ते कहंदे असीं बैठे हाँ, जिहड़ा साडे नाल मुआहदा कीता उहदे ते अमल करो, वरना असीं नहीं जावांगे। असीं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत रखते हैं, पूरा मुल्क इत्थे लोगों को बुला लेंदे, जे सुबह तक पुत्रो तुहाडी जुबान ना निकली हुंदी ते पता लग जांदा। लेकिन असीं इंज नहीं कीता। असीं अगर चाहते कि असीं ये भी कह सकते सा असीं अज बैठे हाँ, कल परसों किसी दिन भी तो तुहाडे तो अगे ही समझ नहीं आ रही है जनाब मुल्क के अंदर करिए कि जनाब 10 मुहर्रम है तो उधरों जनाब वो 14 अगस्त भी आ गया। तो जनाब समझ नहीं आ रही रात दिन कि अगर असीं ऐलान कर देंगे साढ़े जनाब वो जो मुआहदा किया अमल करो, वरना असीं लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, असीं आ रहे हैं फैजाबाद, की करना सी 10 बंदियां ते जनाब तुसीं वो बख्तरबंद गाड़ियां चला देंगे, 50 ते चला देंगे। लेकिन याद रखना जेड़े लोग किबला अमीरुल मुजाहिदीन दे जनाजे ते हाथ रख के जिन्हें हलफ कीता दिता, वो सारे शहीद नहीं हुए, 36 शहीद हुए, बाकी सारे मौजूद हैं। जिन्होंने हलफ किया सी ना 2.5 करोड़ लोग, वो इस इंतजार के अंदर में सानू आवाज दी जाए असी हुजूर की इज्जत ते कुर्बान होने वास्ते तैयार। लेकिन असी ये नहीं कहा सी कि साडे बुजुर्गां कुर्बानियां दे के मुल्क बनाया। चलो ये नौजवान भी इस आज़ादी के मौके पर खुशी मना लें, असी आए हैं। लेकिन अगर इस जुल्म रवा रखा गया, असी अगे जनाब सानू कहा जाता सी जी हर बात तो रोड पे नहीं होती ना, बात टेबल पे भी होती। अदालतें कैसी हैं जनाब, आप अदालतों को मानते नहीं है। असं क्या जनाब असी कदों नहीं मनते, असी मनते हैं अदालतों, असी अदालतों का रुख कर लिया, ठीक है जी मनते हैं अदालतों। आप अपनी ईमानदारी से बताएं, अगर दिमाग के किसी कोने में मौजूद है, मैं हुकूमत से पूछ रहा हूं कि जब जजों ने हमारे हक में फैसला दे दिया, आपने जजों के उस फैसले को क्यों बिल्डोज किया? क्यों कायदे मोहतरम को दोबारा 11 में दोबारा अंदर रखा? ये वादा खिलाफी किसने की? और याद रखो ये जो तुम बदमाशियां कर रहे हो ना, एक पर्चे से निकाला दूसरे में डाल दिया, दूसरे से निकाला तीसरे में डाल दिया, फिर शरास्त परेड में डाल दिया, फिर जनाब इस तरफ डाल दिया, उस तरफ डाल दिया। अगर ये आपका जुल्म ऐसे ही जारी रहा, हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे।
चाहे गोलियां चलाना, दिल चाहे बख्तरबंद गाड़ियां चला देना, हमारे सीने गोलियां खाने के लिए हाजिर है। लेकिन याद रखो, ये गोलियां रोज रोज नहीं चलेगी। वो जो 25-26 शहीद हुए, हम उस शहीदों के वारिस हैं, हम उनके जिम्मेदार हैं। हम उनके घर वालों को यहाँ भी जवाब दे हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह में भी जवाब दे हैं। हमने 26 शहादा का हिसाब लेना है, हिसाब लेना है। तुम्हें वो हिसाब देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा, बरोज़े हश्र भी तुम्हें वो हिसाब देना पड़ेगा। हम ऐलान करके आएंगे। हमारी अगर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह की पूरी शूरा को उठा दिया जाता है, सबको जेलों में डाल दिया जाता है, जो ऐलान होगा आपने उस पे हर हाल में मैदान में आना है और उस वक्त तक मैदान में रहना है जब तक हमारा आखिरी साथी शहीद नहीं हो जाता। हमने आना है मैदान में, हम इससे बाद नहीं आएंगे। हम आएंगे मैदान में, तुमने हर चीज को बिल्डोज किया, अपनी मनमर्जियां की। मैं हुक्मरानों को बता रहा हूँ कि जब आएंगे तो चोरी छुपे नहीं आएंगे, बता के आएंगे। अगर सारी शूरा भी पकड़ी जाए, सारे जिम्मेदार भी पकड़े जाए, जो हम ऐलान करेंगे आपने उसको ऐलान को ज़हन में रखना, आपने उस ऐलान को ज़हन में रखना। गौर करो, जब आपको बुलाया जाए आओगे, कलमा पढ़ के वादा करो, जब भी हुजूर की इज्जत पे पहरा देने के लिए बुलाया जाएगा, कि लब्बैक के जिम्मेदार जब आवाज देंगे हम मैदान अमल में। कभी तुम प्रिंट मीडिया पे पाबंदी लगाओ, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी लगाओ, कभी सोशल मीडिया को बैन करो। मैं पूछ रहा हूँ डब्बू चौधरी साहब, बादत तरीके से डब्बू चौधरी साहब, बाबा जी के जनाजे में 2.5 करोड़ लोग इंडिया से आए थे। ये जो हद्दे निगाह तक दुनिया है ये इंडिया से है। ये इनके ट्रेंड को इंडिया सपोर्ट कर रहा था, साढ़े तो ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा सी पुत्र, तुहाडे पता नहीं किनू किनू सपोर्ट कर रहे हैं। जो मोदी को घर बुलाए वो तो कल अदम ना हुए हैं जी, और जिनकी आवाज से मोदी की धोती खुल जाती थी उनकी तारीफ को कल अदम कर रहे हैं। जुल्म देखिए यार, जुल्म की इंतहा देखिए। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, बुद्ध मतों, कम्युनिस्टों, पारसियों जो पाकिस्तान में मौजूद है, 14 अगस्त मनाने की सबको आजादी है, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पर पाबंदी है। उसकी वजह क्या है? वो पंजाबी की एक मिसाल है, किल जड़ा ना किल, जे टेढ़ा होवे तो छोड़ दिता जाता, जे सीधा होवे तो उन्हें ठोक दिता जाता है। लेकिन पुत्रो असी हुण सदा ते सिद्धिया नहीं ना रहना, सदा ते सिद्धिया नहीं ना रहना। इंज दी बदमाशियां नहीं चलनियां जनाब। मुल्तान डिवीजन के नाज़िम आला को रात इन्होंने उठाया, खानेवाल के अमीर को उठाया, पर्चा दिया। मुल्क में जहां जहां आजादी के लिए रैली निकालने का प्रोग्राम बना, वहां से जिम्मेदारान को उठाया गया। मैं बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं, वो वतन की मोहब्बत में उन्होंने ऐलान किया था, जिन जिन को पकड़ा है उनको बाइज्जत बरी किया जाए, उनको फौरन रिहा किया जाए। कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कुछ मनमानी पड़ती है। हाँ, हमने रैली की, हम जा रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि जब हमने ऐसी कोई बात नहीं की तो तुम भी ये अपना जुल्म बंद कर दो। और कई समझ रहे जी हमने शूरा के चंद बंदे नहीं पकड़े, हमें पता है कहाँ रहते हैं। और पुत्रों जो सानू जेडे रहते हैं इन्होंने भी फड़ लिया ना, इन्होंने डकेगा कौन? ये पुत्रों तुहानू भी पता है, ये हुण जनाब इन्होंने पता है बाबा जी की शूरा है, ये लफ्ज बोलते लोग कहते हाजिर सर, अज लब्बैक सर, यस सर। जो ये नहीं होंगे तो फिर कौन संभालेगा? तुहानू भी पता है कि असीं भी इन्नियां गल्लां जानते हैं। इस वास्ते ऐसा जुल्म न करो कि कल तुहाडे कोलों संभालिया ना जाए। जदों भी तुहानू कायदीन आवाज़ दें, मैं लखा सलाम पेश करता है सूरा नूं जिहड़ी बाबा जी ने तरतीब दी।
कि जिन्ने भी मुश्किल वक्त आए इन्होंने ऐसे दानाई के फैसले किए कि जेड़े मुल्क के हक भी बेहतर सन तहरीक लब्बैक या रसूल दे हक में जाए। और किसी मौके पे ये तहरीक लब्बैक की शूरा न लड़खड़ाई न डोली न परेशान हुई न किसी ने प्रेशर लिया। मैं कहा हाँ असं हाजर हाँ तो नाज होना चाहिए इस शूरा ते जिस तरह सानू नाज है तुहाडे ते ये रसूलुल्लाह दे गुलाम ने कि जदों भी इन्होंने आवाज दी जाए आका की इज्जत और अजमत वास्ते जनाब लब्बैक कर लिया। बाबा जी एक शेर पढ़ते सन, ना सर झुका के दिए ना मुंह छुपा के दिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के दिए। अगर 2 दिन कम दिए तो इसमें हैरत क्या, हम तो उनके साथ दिए वो जो रहमतुल लिल आलमीन में जलवागर है, हम तो उनके साथ दिए वो जो जेल के अंदर जलवागर है, हुजूर की इज्जत के नारे बुलंद कर रहे हैं, हम उनके साथ दिए जो इसके रसूल का चिराग जला के दिए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।